जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक नंबर 21। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृष्ण वदेक अस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थ वदल्पं च तत्ताम समुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तात सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु काम एप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभते कर्म यत्तात्म तामस उच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। तो इसमें तीनों श्लोकों में भगवान ने सात्विक, तामसिक और राजसिक तीनों प्रकार के कर्म की व्याख्या बता दी कि इसमें जो पहला वाला जो सात्विक कर्म है वो पूरी नॉलेज के साथ किया जाता है। हाँ, उसमें जो करने वाला जो कर्ता जो पुरुष है वह आत्मा की तरफ अपने मन को मर्ज करने के लिए करता है, तो बिना राग द्वेष के उसके सारे कर्म बिना राग द्वेष के होते हैं। और सेकंड में राजसिक कर्म में परिश्रम करता हुआ तो बहुत दिखाई देगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, तो वो लेकिन होता सारा कुछ अपने उसके लिए, समाज में अब जैसे प्रतिष्ठा उसको अपनी करनी है या नाम बढ़ाना है हाँ, कोई भी स्वार्थ। संपत्ति हासिल कर, हाँ, तो अपना मतलब एक सामाजिक जैसे स्टेटस होता है ना, अपने हाँ, आप को ही बढ़ाना जैसे होता है। और हम्म, उसमें लगेगा वो धर्म के भी कार्य करता है ना, किसी को हम्म, देगा भी तो वो भी अपनी ईगो को पुष्ट करने के लिए देता है हाँ, हाँ, किसी को भी, तो वो राजसी उसमें आ जाता है। हम्म, और तीसरा तमस में तो क्या है कि तमस में तो सिर्फ एक अपना ही बॉडी का सिर्फ केंद्र होता है कि मुझे क्या पसंद है, हम्म, बाकी जो सारा है उसके लिए सब अलग होते हैं, हम्म, दूसरा भिन्न है, वो हम्म, अपने जैसा समझ के ही नहीं करता। तो हम्म, उसका जो सब कार्य होता है वो पूरी तरह से हिंसा के साथ होता है, क्योंकि उसमें दूसरे का भाव हमेशा मौजूद होता है। हम्म, तो इस प्रकार से जो है तामस मनुष्य के कर्म उसके द्वारा घटित होते हैं। हम्म। मुक्त संगो अहंवादी धृत्यु उत्साह समन्विता सिद्धेय सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मक को शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है।
अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शटो नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों को जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। अब ये जो दूसरी, ये दोनों लास्ट की जो कैटेगरीज हैं राजसी और तामसिक की, हाँ। वो एक तरीके से इसमें इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं तो वो समाज के लिए श्रेष्ठ नहीं माने जाते। और जो सिर्फ सत्व गुण से, क्योंकि ये नॉलेज से संचालित होता है पूरी तरह से, नॉलेज से, और इसमें दूसरे का भाव करके कोई भी काम नहीं होता। तो जो सत्व का जो मनुष्य है वो ही श्रेष्ठ है समाज के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने बार बार ये बता रहे हैं ना, रजस और तमस जो है, रजस भी करता तो है, दिखने में लगेगा उसको बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, लेकिन उसके जो दिखावटी कार्य हैं उनसे जरूरी में सबकी हेल्प हो रही हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन बुद्धिर्भेदम धृतेश्च एव गुणत त्रिविधम शृणु प्रोच्यमान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। बुद्धि तो जो बुद्धि हो गई विजडम, और धृति धैर्य होता है। तो हाँ। दोनों का जो भेद है भगवान अब इसको बताने जा रहे हैं। हम्म। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्षम चाहिए वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ बनाती है, वह बुद्धि सात्विकी है। अब इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि जैसे एक तो पहले होता है ना प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दोनों को पूरी तरह से क्लैरिटी उसको अच्छी तरीके से है कि कहाँ पर मुझे जो है इस कार्य में एंटर करना है और कहाँ से जो है ये कार्य खत्म। तो उसकी जो एंटर करने की होती है ना, कोई भी कर्म जो उठाएगा वो करने के लिए, तो जब एंटर करेगा तो भी वो शांत मन से करेगा, और जब काम खत्म हो जाएगा तो भी वो शांति में बैठा होगा। तो उस प्रकार से, और कर्तव्य और अकर्तव्य की पूरी तरह से परिभाषा उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर होती है। और भय का तो उसके अंदर नामो निशान नहीं होता, अभय के कारण उसका जो है वो होता है। और बंधन और मोक्ष को भी वो अच्छी तरीके से जानती है कि कौन से कार्य में मैं बंधन को प्राप्त होऊंगा और कौन से कार्य में मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। तो वो कर्म बंधन में होकर नहीं करेगा, जो भी सत्व बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा, कि जिन कर्म से बंधन उसको बनता हो वो वाले कर्म वो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से यथार्थ जानना मतलब हो गया तथ्य को पूरी तरह से आपने परख लिया और फिर उसके बाद में आपने एंटर करे कर्म करने में, तो वो सत्व लोग करते हैं ये सब। अब अर्जुन की स्थिति यही हो रही है, ले जाने की कोशिश है भगवान की हाँ, उस हाँ, तरफ। हाँ। वो आता है बार बार समझ में, तो उसको आती है, लेकिन बस ये हो जाता है वो निर्णय और संकल्प शक्ति, बस वो होती है ना, संकल्प शक्ति स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है इस समय। यही है, यही समझाने की कोशिश है भगवान की। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।